हेलो बच्चों, आई होप आप ठीक होंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर जो स्टार्ट किया था उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को जाना पॉलिनोमियल के पर्सपेक्टिव से कि हाउ टू आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देन आपने बच्चों एक सबसे इम्पॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट भी सीखा था कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों, अब बारी है हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 की डिस्कशन की। 2.1 क्या कहती है, जरा ध्यान देना। पहला क्वेश्चन इसका बच्चों कह रहा था ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 210, यानी ये आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उसमें आपका फिगर्स को एक इंडिविजुअल आपका 2.10, अब नेक्स्ट का भी वो मिलेगा 2.11 ऐसे, ठीक है। फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो बच्चों इसमें वैसे क्वेश्चन आपका 6 गिवन है। अगर मैं 4 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा तो आई होप आप जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है वो बहुत इजीली कर लेंगे। तो मैं डिस्कस करता हूं। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये कोई ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको नजर रखनी है वो क्या है कि सर जो एक्स एक्सेस है ना, एक्स एक्सेस पे ये जो लाइन या कोई कर्व है वो कितनी बार उसको कट कर रहा है। जितनी बार उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, जितनी बार उसको कट कर रहा है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं बच्चे। तो ध्यान दो बच्चों, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये हमारा एक्सेस कौन सा है, एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस अब ये बताओ तो इस एक्स एक्सेस को ये वाली जो एक लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है। आप कहोगे सर नहीं, क्यों? आप देख रहे हो वाई एक्सेस को कट कर रही है, एक्स एक्सेस को तो कहीं कट ही नहीं कर रही, कहीं टच भी नहीं कर रही है। तो बताओ मैं आपसे कहूँ हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस, तो आपको एक भी नो लिख देना, नो एनी जीरो। एनी हैव जीरोस, जीरोस। बात समझ आ गई? नेक्स्ट सेकंड देखिए बच्चों। अब सेकंड को आप देखो जो एक्स एक्सेस है उसको ये कर्व कितनी बार कट कर रहा है। तो आपने देखा एक्स एक्सेस पे ऐसे और ऐसे घूम के गए, यहाँ पर आपका एक्स एक्सेस पे कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम्स। तो बताइए कितने जीरो होंगे, तो लिखेंगे 10, 10 ठीक है बच्चे, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट थर्ड देखिए क्वेश्चन। अब ये एक्स एक्सेस को कितनी बार ये कर्व कट कर रहा है, तो आप देखिए 1 2 3। तो बताओ हाउ मेनी जीरोस, 3 जीरोस, 3 जीरोस, 3 जीरोस, 3 जीरोस। नेक्स्ट बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब ये एक्स एक्सेस को कितनी बार कट कर रहा है, तो 1 2, तो कितने जीरो होंगे, 2 जीरोस, 2 जीरोस, 2 जीरोस। तो प्यारे बच्चे इसी एक्सरसाइज 2.1 की जो सिमिलर 2 क्वेश्चन है वो आप ऐसे इजीली कर सकते हैं जैसे मैंने आपको कराए हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है, बहुत इजी वे में समझेंगे। पहले इसका कॉन्सेप्ट बच्चों, सपोज दैट पॉलिनोमियल इन एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। जहां पे आप देख रहे हो बच्चों ए डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए क्या, जीरो। अगर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा मतलब क्या है कि अगर ए वहां पे जीरो हो जाता बच्चों तो एक्स स्क्वायर का टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। तो बताओ बच्चों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ क्या, नहीं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है बच्चों। अब एक बात बताओ बच्चों ए बी सी, याद करो बच्चों मैंने कहा था कि कांस्टेंट और वेरिएबल को कभी आप देखना। यहाँ पे बच्चे ए बी सी रिएक्ट एज अ कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट की तरह रिएक्ट कर रहे हैं ए बी सी, और एक्स किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है बच्चों, वेरिएबल की तरह। तो समझ में आइए बच्चों, कभी कभी कुछ वेरिएबल्स कांस्टेंट की तरह रिएक्ट कर सकते हैं, तो वैसे ही मैंने ए बी सी आपको बताया, ठीक है बच्चों।
अब ध्यान दो जरा, सपोज दैट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर बच्चों मैं लेट करके चलता कि इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं, क्या फैक्टर्स फैक्टर्स आ रहे होते बच्चों, मान लीजिए सपोज दैट x माइनस एल्फा और दूसरा आपका x माइनस बीटा, ये फैक्टर्स आ रहे होते, तो बताओ जीरोस पता चल जाते हैं ना यहाँ से, कि जो फैक्टर्स होते हैं उनको एक बार जीरो के इक्वल कर दो, वहां से वैल्यू पता चल जाएगी। तो अल्फा और बीटा क्या हुए बच्चों, ध्यान रखना, जो x और y, जो x की वैल्यूज आएंगी यहाँ पे ध्यान देना, x माइनस का अल्फा इक्वल्स टू जीरो, x माइनस बीटा इक्वल्स टू जीरो। तो बताओ बच्चों x इक्वल्स टू कितना आ गया अल्फा, और x इक्वल्स टू इधर कितना आ गया बीटा। x के कितने आपके सॉल्यूशन आए, तो आपने कहा सर दो, क्यों, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जितनी मैक्सिमम किसी पॉलिनोमियल की पावर होती है, डिग्री होती है, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो ये बच्चों क्या हो गए, नंबर ऑफ जीरोस है। तो जीरोस जब पता चल चुके हैं, उसने कहा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट क्या होता है समझना बच्चों। ये तो हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिए। अब इनके बीच में जरा ध्यान देना है कि सम ऑफ जीरोस जीरोस इक्वल्स टू बच्चों पता क्या होता है, ध्यान देना, माइनस कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर आप देख रहे हो बच्चों, मैं आपसे पूछूं बताइए क्या होगा, तो सम ऑफ जीरो जीरो है क्या, तो कहोगे आप अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो आप कहोगे सर b है, माइनस का साइन लगा हुआ है b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है a। तो ये बच्चों आपका इसका जो वेरिएबल्स के फॉर्म में बोल सकते हैं, ये आपका आया, ये अब वर्ड्स फॉर्मेट में है, ठीक है बच्चों। अगर नेक्स्ट बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होगा, तो बच्चों होता है कांस्टेंट 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 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चा कांस्टेंट क्या है, आपको वो सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है ए। तो ये बच्चों निकल गया है। अब बताओ ये फॉर्मेट ये है, तो ये बताओ किसके इक्वल आ रहा होगा, अल्फा इंटू बीटा के। तो ये बच्चों आपको इसके कॉन्सेप्ट, ठीक है, बात समझ आ रही। ये आपको हमने जो सीखा है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। सपोज दैट आपने देखा यहाँ पे बच्चों कि अल्फा बीटा यानी कि जीरोस गिवन है यहाँ पे, और आपने देखा उनकी कोफिशिएंट गिवन है, ऐसे सॉल्यूशन निकालिए। सपोज दैट बच्चों जीरोस ओनली गिवन हो, जीरोस गिवन हो, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना हो, तो बहुत इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो बस देखना चलता है कैसे। सपोज दैट यहाँ पे बता देता हूँ बच्चों कैसे। आप क्या करोगे, पॉलिनोमियल इन x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। बस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज रख दोगे तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो आइए बच्चों, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड एक क्वेश्चन के, और बहुत इजीली समझ देंगे उसको और डीपली वे में, ठीक है। चलिए, तो चलिए प्यारे बच्चों, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, तो अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे।
क्या गिवन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो सिंपल है, चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला टारगेट बच्चों हमारा क्या है, पॉलिनोमियल इन एक्स, क्योंकि बच्चों जो पॉलिनोमियल गिवन है वो आपका वेरिएबल एक्स के टर्म में, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इस वाली बात को मैं फैक्टराइज करता हूं, तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिट वाले सीखा आपने कैसे करते, मैं बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बच्चों आपसे मैं पूछ रहा इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री वाला टर्म कौन सा, आपको ये, और मैं कह रहा हूं सबसे लीस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है, तो आपको सर ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो जरा विद साइन, साइन भी ध्यान रखना, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो कितना आ गया 10x स्क्वायर आ गया, 10x स्क्वायर। अब आपको क्या करना बच्चों, इस 10x स्क्वायर को, ये मिडिल वाला टर्म आप देख रहे हो, इस टर्म के अकॉर्डिंग इसको ऐसा ब्रेक कीजिए, ऐसा ब्रेक कीजिए। आपको सर कैसा ब्रेक कीजिए बच्चों, ऐसा ब्रेक करना है कि इसको ब्रेक करूं तो ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 7x आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7x। चलो तो देखो बच्चों, अगर सपोज दैट मैं इसको ऐसे ब्रेक कर लूं, कैसे, 2x प्लस का और 5x प्लस का, बताओ बच्चों 2x और 5x के प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, 7x मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ऐसा मैंने ब्रेक कर लिया, ऐसा ही ब्रेक करना है आपको भी। तो कर लेता हूं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस का 10। अब बच्चों ध्यान से देखना है यहाँ पे, अगर हमें इसकी वैल्यूज निकालना है, एक बार ऐसे देखो जरा ध्यान से, अगर मुझे इसके जीरोस निकालने तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों, इस पॉलिनोमियल इन x को 0 के इक्वल पुट कर लो। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 इक्वल्स टू 0 चलेगा कि नहीं चलेगा, लेट कर लिया मैंने। अब इसको ब्रेक करना वैसे ही जैसे मैंने बताया, 7x प्लस 2x प्लस 5x प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन क्या है, तो आपको सर x, अंदर क्या बचेगा x प्लस का 2, इधर से क्या कॉमन है प्लस का 5, अंदर क्या बचेगा x प्लस का 5, सॉरी x प्लस का 2। आप ध्यान देना बच्चों, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम हो गए, यानी x प्लस का 2 और अदर x प्लस का 5। अब ध्यान देना बच्चों, ये बात अगर बात समझ में आ रही है तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये दो आपको क्या आ चुके हैं, फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब फैक्टर आ चुके हैं, जीरो फाइंड आउट करना है, तो जीरो कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चों, ये टर्म इसको जीरो के इक्वल कर दो, तो x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। तो बताइए बच्चों x इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का 2, यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का 5। समझ रहे हो बच्चों, माइनस का 5। अब ये देखो जरा ध्यान से, दोनों x की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब x की वैल्यूज का मतलब है ये हमारे जीरोज आ चुके हैं। इधर फर्स्ट वैल्यू इज एल्फा, यानी एल्फा इक्वल्स टू बच्चों कितना आ गया, माइनस का 2। सेकेंड वैल्यू इज माइनस का 5 बीटा, ठीक है बच्चों। अब ये वैल्यूज आ चुकी हैं, अब ये वैल्यूज अगर आ चुकी हैं तो अब हम जो है देख लेते हैं वेरिफिकेशन। क्या वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोस, यानी कि एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बच्चों क्या होता है, तो आप जानते हो माइनस का एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल लेते हैं। अब ध्यान दो बच्चों, ये वाली बात समझ में आएगी थोड़ी सी लेट, कैसे समझ में आएगी, अभी तुरंत समझ में नहीं आएगी, कैसे आएगी कि सर ए और बी की वैल्यू कैसे। अब ये जो पॉलिनोमियल गिवन है बच्चों, इसको कंपैरिजन करोगे किससे, ये जो जनरल फॉर्म थी किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो बताओ ए की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, तो आप हो गए 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई 7, सी की 10। अब सारी वैल्यूज मिल गई मुझे जब कंपैरिजन किया बच्चों। अब यहाँ पे पुट कर लीजिए, अल्फा की वैल्यू कितनी बच्चों, माइनस का 2, बीटा माइनस का 5, समझ में आ गया ना, प्लस था माइनस यहाँ डाला तो प्लस माइनस माइनस कर दिया उसने, माइनस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 7 और ए की वैल्यू 1। जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 माइनस का 5 कितना हो गया, माइनस का 7, और राइट हैंड साइड पे भी कितना आ गया, माइनस का 7। बताइए जरा,
अगर दोनों साइड इक्वल वैल्यू आती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो आपने जो जीरोस फाइंड आउट किए हैं ना, वो बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, अब एक और वेरिफिकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या ए, अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -5 इक्वल्स टू सी कितना था बच्चों? 10 और ए 1। इसको सॉल्व करो तो माइनस माइनस प्लस और 2 5 जा 10 इक्वल्स टू 10। तो प्यारे बच्चों बताओ दोनों तरफ आपका इक्वल आया? इक्वल आया कि नहीं आया? तो आपने देखा बच्चों, हमने जो कॉन्सेप्ट समझा था कौन सा, कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल, उसके बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन कराया। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम जो एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करते हैं। 2.2 क्या है? ठीक है बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन बच्चों, इनके आपका जीरोस फाइंड आउट करने हैं एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होगा बच्चों? जीरोस फाइंड आउट करना। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बच्चों क्या करोगे आप? सबसे पहले इसको पॉलिनोमियल लेट करोगे। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -2x माइनस का 8। ठीक है बच्चों, देन आप क्या करोगे? इससे जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो एक्स पॉलिनोमियल इन एक्स को जीरो कर लिया बच्चों। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? हमारा टारगेट एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर आएगा। अब 8 माइनस का 8x स्क्वायर को इस तरीके से ब्रेक करना है। किस तरीके से ब्रेक करना है कि बच्चों ये जो मिडिल टर्म है ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन पे हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? ध्यान देना इधर कि माइनस का 8x स्क्वायर आया, हमने इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई इस वाले के साथ किया तो माइनस का 8x स्क्वायर आया। अब इस वाले टर्म को ऐसा ब्रेक करना है कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे फिर ये मिल जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो ये मिले। तो ध्यान दो जरा बच्चों कैसे। अगर प्यारे बच्चों माइनस का 4x और प्लस का 2x, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं, ये दोनों टर्म अलग हैं एक तरीके से, ध्यान रखना, इनका मल्टीप्लाई दो, प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब इनको ऐड करो जरा, जब ऐड कर रहे होगे तो माइनस का 4x और प्लस का 2x को ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस का 2x आएगा। तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8, यहाँ से प्यारे बच्चों कॉमन क्या है? तो आपको x अंदर क्या बचेगा? x माइनस का 4, यहाँ से क्या कॉमन है? तो प्लस का 2, अंदर क्या बचेगा? x माइनस का 4। अब आप देख सकते हो बच्चों ये दोनों टर्म कॉमन है तो बाहर ले लिया, एक्स माइनस का 4 बचा क्या? x प्लस का 2। अब इनको ये हमारे क्या आ गए? द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब मुझे क्या निकालना है? जीरोस। तो जीरोस करोगे तो क्या इनको इक्वल कर दो जीरो के, ये यहाँ पे इसको x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना? 4 आ चुका है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये x इक्वल्स टू कितना आएगा? माइनस का 2। और ये पता जो x है और x की दो वैल्यूज आई हैं पहली। अब देखो बच्चों आप ये मत सोचना कि सर पहली वाली वैल्यू को ही अल्फा लेट करें, सेकंड वाली वैल्यू को बीटा लेट करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी को अल्फा किसी को बीटा ले सकते हो। तो अल्फा इक्वल्स टू बच्चों कितना आ गया? 4। बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? माइनस का 2। अब हम निकाल लेते हैं रिलेशन बिटवीन आपका जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो बच्चों ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना होता है? माइनस का बी अपॉन ए। डायरेक्ट समझा रहे हो ना, बी अपॉन ए का मतलब क्या है? एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट सा, कंपैरिजन कैसे इसको जब कंपैरिजन करेंगे बच्चों इस पूरे के पूरे टर्म को, कैसे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी से। तो बताओ बच्चों ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी?
ए की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू माइनस का 2 और सी इक्वल्स टू माइनस का 8 रख दो यहाँ पे। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू माइनस का 2, तो करोगे तो माइनस का 2 इक्वल्स टू बी कितना है बच्चों माइनस का 2, तो माइनस और माइनस का 2, ए कितना है 1, सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना बच्चों 2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये आपका 2, बताओ दोनों साइड इक्वल आया। हाँ, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए बच्चों, अल्फा इंटू बीटा तो कितना हो जाएगा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी 4, बीटा की माइनस का 2, सी कितना होता है बच्चों, होता क्या है माइनस का 8 और ए कितना है 1। ये सॉल्व करोगे बच्चों कितना आएगा माइनस का 8 और लेफ्ट राइट साइड पे वो भी 8, तो बताओ बोथ साइड इक्वल। तो यहाँ से समझ में आया बच्चों कि जो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू फाइंड आउट की थी और जो कोफिशिएंट एंड आपका जीरोस के बीच में एक रिलेशन है वो बहुत करेक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। कैसे, क्योंकि हमने वैल्यूज आपका जो जीरोस की फाइंड आउट की वो करेक्ट की। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सिमिलरली क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड कर सकते हैं, थर्ड कर सकते हैं। कैसे करते हैं चलो देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहले बच्चों क्या करना है आपको, इसको लिखना है पॉलिनोमियल एन, देखो पॉलिनोमियल इन एस, क्यों, क्योंकि एस के टर्म में गिवन है 4s² माइनस 4s और प्लस का 1। इतनी बात समझ में आई ना। अब एक बात समझो बच्चों, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेता हूँ ax² प्लस का bx प्लस का c से कंपेरिजन कर लो, ये भी एक पॉलिनोमियल। अब ध्यान देना बच्चों, आपने ये लिखा क्या सर सही लिखा है, इसको इस तरीके से लिखोगे तो गलत हो जाएगा। कैसे, तो कैसे लिखना है सर, पॉलिनोमियल इन s इक्वल्स टू a(s² प्लस bs प्लस का c, क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल हमारा वो s के टर्म में है तो बताओ a की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आ गई 4, बी की वैल्यू माइनस का 4, सी की वैल्यू 1। ठीक है, अब फाइंड आउट कर सकते हो, जीरोस फाइंड आउट करने तो इस वाली इसको उठाओ, तो पॉलिनोमियल इन एस इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 4s² माइनस 4s प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो मैंने कहा था इस वाले टर्म इस टर्म का मल्टीप्लाई करना है, नहीं मैक्सिमम डिग्री वाले टर्म का मिनिमम डिग्री वाले आपका टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 4s² आ जाएगा। 4s² को ऐसे ब्रेक करो कि माइनस का 4s आना चाहिए। तो बच्चों देखिए जरा 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ध्यान देना, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो कि माइनस 2s को ऐड करूंगा माइनस का 4s मिलेगा, माइनस टू एस का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4s² मिल जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या है, तो आपका कॉमन बच्चों 2s, तो अंदर क्या बचेगा 2s माइनस, इधर कितना बचेगा माइनस का 1, यहाँ से क्या कॉमन है तो बच्चों माइनस का 1 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 2s माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ये दोनों टर्म कॉमन है तो क्या हो जाएगा 2s माइनस का 1 और अदर ब्रैकेट में 2s माइनस का 1। अब इनको 0 के इक्वल कर दो बच्चों, तो 2s माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, 2s माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो बताओ बच्चों यहाँ से 2s इक्वल्स टू कितना आ गया 1, तो s इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2। ये s की वैल्यू मिल गई मुझे। यहाँ से 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 1/2। तो देख रहे हो बच्चों यहाँ पर जो s की वैल्यूज आई हैं वो दोनों एक जैसी आई हैं। तो इससे एक बात और पता चल जाएगी कि मुझे ये लग रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर का कोई फॉर्मूला ऐसा लग रहा है, परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला सर, ये फॉर्मूला है 2s माइनस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। आप डायरेक्ट भी इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो वैसे, बट मुझे ऐसे प्रोसेस में आपका लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि मैं इसको कंपेयर करने ए बी और सी की वैल्यूज भी बता पाऊँ, फिर आपका रिलेशन बता पाऊँ। तो बच्चों देखो ये हमारे जीरोस फाइंड आउट हो गए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी आई है 1/2। अब बताइए बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आपको माइनस का b/a। अल्फा कितना है 1/2, बीटा 1/2 माइनस b की वैल्यू कितनी है बच्चों b,
बी की वैल्यू माइनस का 4। अच्छा ए की वैल्यू 4। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, तो ये कितना जाएगा, 2 एलसीएम आ गया, तो ऊपर कितना 1 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4/4, ये कितना हो गया 2/2 इक्वल्स टू, ये कितना आ चुका है बच्चों 1, और इधर कितना आ गया 1, तो 1 इक्वल्स टू 1। यानी कि हमने जो जीरोस फाइंड आउट किए हैं बच्चों, वो बहुत करेक्ट फाइंड आउट किए हैं। अब बताओ प्रोडक्ट ऑफ आपका जीरोस निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना होगा C/A। अल्फा कितना है अल्फा, तो 1/2, बीटा कितना है 1/2, सी कितना है बच्चों, तो सी की वैल्यू कितनी है 1, और ए की वैल्यू देखिए जरा बच्चों 4। सॉल्व कर लो इसको, इसको जो सॉल्व करो कितना जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 1/4। बताओ बच्चों बोथ साइड इक्वल हो, आ गया ना। तो प्यारे बच्चों जो एक्सरसाइज 2.2 है, इसके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो पार्ट हैं 1 से लेकर आपका टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो 4 हैं, कितने सॉरी 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं। वो 6 के 6 पार्ट बहुत इजी हैं। इसी टाइप से थ्रू आउट जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, इसी का यूज़ करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो प्यारे बच्चों इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपका जो बढ़िया बड़ी वाले क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर चुके हैं, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आप करेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में जरूर लिखना, उसका सोल्यूशन मैं दूंगा। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।